हेलो फ्रेंड्स, आप अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियरिटी और सुपरपोजिशन की थ्योरम देख पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे चलते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि है थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्टन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थेवेनिन थ्योरम के साथ। तो हमारे पास जो हमने पहले जो सर्किट्स हमने देखे थे, हमने जो सर्किट एनालाइज किए थे पिछले लेक्चर में, जिसके अंदर हमने नोडल एनालिसिस भी किया, हमने मेश एनालिसिस भी किया, ठीक है, स्टार टू डेल्टा किया, डेल्टा टू स्टार किया। वो जो जितने भी सर्किट्स थे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स थे, उनको हमने किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व किया। लेकिन उसमें एक चीज़ होती थी, उसमें हमारे पास सपोज कि मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, जो एक लीनियर नेटवर्क है और उसके एंड में दो टर्मिनल्स के बीच में एक लोड लगा है, ठीक है, RL, जिससे जो कि एक वेरिएबल लोड है कि उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार, ठीक है, कोई ना कहीं कुछ बीच में कुछ चेंज आ गया तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज आती रहेगी। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई ना कोई बीच में जिसमें चेंज आ गया तो हम क्या करते हैं, उस पूरे सर्किट को फिर से एनालाइज करने बैठ जाते हैं। उसको पूरे सर्किट को फिर से हम इसमें कैलकुलेशन निकालते हैं। जैसे सपोज स्टार डेल्टा में कोई किस चीज़ की वैल्यू चेंज होगी, एक सर्किट है उसमें स्टार डेल्टा लगा रहे हैं, लेकिन बाद में उस चीज़ की वैल्यू चेंज कर दी, तो जो आंसर हमें पहले आया था, जो सोल्यूशन आया था, वो फिर से हमें दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हो जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास एक बंदे ने एक थ्योरम दी, किसी ने थ्योरम डाली कि क्या होता कि हम पूरे नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट सर्किट में, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब पूरे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे उन सबको किसी ना किसी तरीके से उसको, चाहे आप इक्विवेलेंट इसको निकाल के को अलग अलग टेक्निक्स लगा के उसको उसमें सारा करके एक नेटवर्क तैयार कर देते, तो वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो इस चीज़ जो थ्योरम में प्रोवाइड की गई है, ये एम लियोन थेवेनिन ने, जो कि एक कैलीग्राफ इंजीनियर थे, उन्होंने 1883 में एक अपनी थ्योरम दी, जिसको हम आज जानते हैं थेवेनिन थ्योरम से। उन्होंने बताया कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है, जितने भी आपके इसके अंदर नेटवर्क में, सपोज जैसे मेरे पास एक ये है, मेरे पास नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे मेरे पास कुछ एक सर्किट है, सपोज कुछ सर्किट है, ठीक है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4, R5 और RL लोड, ये VS, ये V और ये I, ठीक है जी। तो इस पूरे सर्किट को आप एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक आपका वोल्टेज होगा जिसको हम VTH बोलेंगे, और उसके सीरीज में आपका एक RTH होगा, जो कि इन सभी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा, और ये आपका तो लोड है। ये इसको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ से हम ले सकते हैं, सपोज मैं मान के चलो मैंने यहाँ से दो लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से दो टर्मिनल से यहाँ से लो, तो इस पूरे सर्किट का एक इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 एलिमेंट्स मेरे पास तो रहे, ठीक है, 1 2 3, जबकि यहाँ पे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, 8 को हमने 3 एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये उन्होंने एक सिंपल सी थ्योरम दी हमें। तो इस थ्योरम को यूज करने जो यूज है, बहुत बढ़िया यूसेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरम है, जिससे हमारी कई कैलकुलेशंस, कई जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो रिड्यूस हो जाती है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, और साथ ही साथ ये VTH क्या है, RTH क्या है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। और इसका हम प्रूफ भी देखते हैं कि इस जो इन्होंने प्रूफ दिया वो भी क्या कहता है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इसकी थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि एक हमारे पास कोई लीनियर 2 टर्मिनल सर्किट है, उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक उसके सीरीज में होगा रेजिस्टर। अब ये वोल्टेज सोर्स जो है वो होगा आपका VTH,
और रजिस्टर होगा आपका RTH। अब ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, एक सिंपल सी स्टेटमेंट थी जो थेवेनिन ने हमें दी है। तो इसके अंदर जो हमारे पास VTH होगा, इसको कहते हैं हम ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स। ठीक है जी, ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स ये दो टर्मिनल्स के बीच का हमें बताता है। और जो RTH है वो जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं उन सब का वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है जी, कैसे? अगर सपोज मेरे पास मेरे पास कोई सर्किट है, ठीक है जी, इसके यहाँ पे एक आपका लोड लगा है, तो जो इस साइड से हम देखेंगे, जब इस लोड को हम हटाएंगे तो जो इस साइड से हम देखेंगे तो जो आपका वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है और जो आपका रेजिस्टेंस है इन सबको हम इन दोनों से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ जाएगा VTH और एक मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा RTH और साथ में मेरे पास एक लोड आ जाएगा जिसके यहाँ से हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है जी, तो ये इसकी स्टेटमेंट कहती है, थेवेनिन की स्टेटमेंट ये कहती है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं कि इसको प्रूफ दिखाते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या वाकई में सही है, कि इसका क्या एंड प्रोडक्ट हमें निकलता है। ठीक है जी, तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं थेवेनिन का हमारे पास प्रूफ। ठीक है, तो हमारा मेन गोल क्या है कि हमने एक ऐसे एलिमेंट के थ्रू हमने करंट फाइंड आउट करना है जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ मैग्नेटिक कपल्ड नहीं है और जिसका इम्पीडेंस ZLS है हमारे पास। ठीक है जी, तो सपोज कि मेरे पास एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, जिसके क्रॉस एक लगा है, एक ZL लगा है। ठीक है, ये आपका ZL। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास N वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और M करंट सोर्स लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि हम जो हमारे पास ZLS है, जो हमारे पास इम्पीडेंस है, उसको हम वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी आप इतना मान के चलिए कि ये ट्रू है। जब आगे हम कंपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस नेटवर्क में मैं जो ZLS है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा VS से। ठीक है जी, तो मेरा जो नेटवर्क है ये वाला, ये क्या बन जाएगा, मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा VS, जिसके क्रॉस जो हमारे पास IS करंट फ्लो करता है। ठीक है जी, तो हमें ये करंट निकालना है। ठीक है, जिससे हमारे पास ये प्रूफ, हमारा जो थ्योरम है वो हमारे पास हेंस प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो IS है, अब ये IS भी दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो है मेरे पास I1S प्लस I2S। ठीक है जी, अब ये प्लस कैसे हुआ, ये आपने जो हमने लीनियरिटी थ्योरम पढ़ी थी उसमें एक प्रिंसिपल आता है सुपरपोजिशन थ्योरम का। ठीक है जी, तो ये I1S ये IS इन दोनों से मिलके बना होता है। अब ये दोनों है क्या चीज़ें, I1S क्या है, I2S क्या है, बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो बिल्कुल सिंपल है कि जो I1S है ये जितने भी इस नेटवर्क में आपका वोल्टेज सोर्स है प्लस आपका जो करंट सोर्स है, ये इनका करंट होता है, जो उनमें से कई को जो करंट देते हैं। ठीक है, और जो I2S है ये जो आपका होता है, ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ISC। ठीक है जी, ये आपका ISC होता है। तो एक टाइम के लिए मानते हैं कि जो ये I2S है, ये आपका I2S है, ये आपका वोल्टेज जो करंट है, ये वोल्टेज सोर्स जो VS है ये उसके कारण आ रहा है, सिर्फ उसी कारण अलोन, अकेले इसके वजह से वैसे हमारे पास ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा अभी, सिर्फ इसकी वजह से हमारे पास I2S आ रहा है। तो जो हमारे पास जो सर्किट बनेगा, अगर मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं, एक सर्किट हमारे पास इस तरह का कुछ बन के आएगा। ये मेरे पास सर्किट, ये नेटवर्क है,
ये कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह से कुछ ये होगा जिसमें हमारे पास कई सारे वोल्टेज सोर्स है, कई सारे हमारे पास V1 V2 VJ, मतलब ये ऐसे कंटिन्यूस में जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास करंट हो गया I1 I2 IJ, कई सारे इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर ये खाली सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है तो हमारे पास सर्किट इस तरह से हमारे पास बन के आएगा, ठीक है जी। तो जो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है, जो हमारे पास जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, सिर्फ इसकी वजह से बात करो, सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। और जितने भी हमारे करंट सोर्स होंगे वो ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये कैसा दिखेगा, अगर ये इस हिसाब से है तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस हिसाब से दिख जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट सर्किट, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी। और जो हमारा जो करंट सोर्स है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी, कुछ इस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्किट है वो इस हिसाब से दिखेगा, जिसमें हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो है वो हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और जो करंट सोर्स है वो हमारा ओपन सर्किट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो जब हमने जिसमें से जो सर्किट में से हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स थे, करंट सोर्स थे, वो एक बार रिमूव कर दिए तो हमारे पास जो ISC आएगा, हमारे पास जो I2 आएगा वो आएगा माइनस और VS बाय ZNS, ठीक है जी। अब ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि जो मेरा नेटवर्क है वो मेरा पैसिव एलिमेंट से मिलकर बना है, जो कि पावर डिलीवर कर जाता है, वो लेता नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करता, वो डिलीवर करता है, इसलिए ये नेगेटिव हमारे पास आया, ठीक है जी, इसलिए नेगेटिव आया हमारे पास। और इसमें जो Zin है ये आपका इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस सर्किट का, ठीक है जी। तो अब जो मेरे पास है तो ये I2 मेरे पास हो गया। तो जो मेरे पास टोटल करंट आएगा, जो हमने पहले ही देखा था कि जो हमारे पास करंट फ्लो करता है वो I1S और I2S से मिलकर बना होता है। तो जो I है हमारे पास, तो टोटल I आएगा, IS जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा IOC प्लस माइनस VS बाय ZNS, ठीक है जी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। तो इससे हमारे पास काफ़ी सारे केसेस हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। तो उनमें से अगर हम एक केस ले लें कि मेरे पास एक ओपन सर्किट है, ओपन ब्रांच है मेरे पास, सपोज ये वाली ब्रांच ले लो, तो इसका एक केस ले लेते हैं। तो जिसमें हमारे पास IOC जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पास IOC बन के आएगा वो रहेगा VOCS बाय ZNS, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसमें पुट कर देते हैं। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, IS जो मेरे पास बन के आएगा, IS आ जाएगा VOCS बाय ZNS माइनस VS बाय ZNS। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आएगा माइनस VS इक्वल टू ZNS इंटू IS माइनस VOCS, ठीक है जी। ये मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो इसको यूज करते हुए हम अपना वोल्टेज हमारे पास आ जाती है, जो कि हम एक साइड से हम देखते हैं, ठीक है जी। जो अगर हमारे पास एक नेटवर्क है, हम यहाँ से जब वोल्टेज सोर्स की इक्वेशन निकालेंगे, वोल्टेज सोर्स जब यहाँ से देखेंगे, एक टर्मिनल ओपन टर्मिनल देंगे, तो वहाँ से हम ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि VTH के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी।
VTH के इक्वल हो जाए, क्योंकि अब VTH के इक्वल क्यों होगा, जो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका VOC इक्वल टू VTH होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो अपने सर्किट था हमारे पास कि जो करंट है आई है वो किसके थ्रू फ्लो के जाना है, इम्पीडेंस के थ्रू फ्लो होके जाना है, जो कि यहाँ पहले लगा था, जो कि यहाँ पे हमारे पास एक ZL हमारे पास यहाँ पे लगा था, तो उसके थ्रू फ्लो के जाना है। तो क्योंकि हम होके जाना है तो हमने कंपल्शन के थ्योरम की वजह से हमने इसको रिप्लेस किया था VOS से, ठीक है, VSC किया था, और VS को हटाते हैं तो वो VOS बन जाता है। तो कुल मिला के बात है कि जो VOS है VOC है वो आपको VTH के बराबर होगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक थोड़ा सा बैक जाके दोबारा इस प्रूफ को देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तो था कि हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली है, VTH की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए, RTH है वो कैसे निकाला जाए। उसके लिए हमारे पास दो केस होते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके लिए उसकी बात करते हैं। अब हमने बात करनी है कि RTH हमें कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने VTH तो निकाल लिया, लेकिन हम RTH कैसे निकालेंगे। तो जो RTH है उसको निकालने के दो तरीके। पहला है कि अगर मेरे पास कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है केस 1 में, तो सिंपल है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हमारे पास रेजिस्टेंस है उन सबका इक्विवेलेंट निकाल लो, वो आपका RTH के इक्वल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर उसके पास डिपेंडेंट सोर्स हो, अगर नेटवर्क में हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स हो तो क्या करोगे, तो उसमें हम क्या करोगे, उसके अंदर आप सबसे पहले जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सबसे पहले उसको डीएक्टिवेट कर दो। डिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी ना किसी एलिमेंट पे डिपेंड होंगे। फिर क्या करोगे, अब 1 बाय 1 एक सोर्स को एक्टिवेट करो, उससे आप R0 निकालो, उससे आप RTH निकालो। किसी एक सोर्स को एक्टिवेट करने के बाद सपोज पहले आप वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करोगे तो उससे आपका RTH निकल आएगा V0 बाय R0 I0 का, ठीक है। आपका RTH जो निकल के आएगा वो आपको आएगा V0 बाय I0। किसी एक सोर्स को एक्टिवेट करके आप कर सकते हो चीज़, ठीक है। चाहे आप करंट सोर्स को एक्टिवेट कर लो, चाहे आप वोल्टेज सोर्स को एक्टिवेट करो। तो ये आपका दो तरीके होते हैं RTH को निकालने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो RTH है वो हमारे पास नेगेटिव आता है, ठीक है जी। हमारे पास जो RTH है वो कई बार नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो बात सीधी है कि जो हमारे पास नेटवर्क है वो पावर को डिलीवर कर रहा है, ना कि अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है जी। तो आई होप आपको इस समझ में आएगा कि हम RTH और VTH कैसे निकाल देते हैं। आपको हमने प्रूफ भी देखा। तो ये तो था थ्योरी पार्ट। अब हम चलते हैं अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हम थेवेनिन थ्योरम को कैसे अपने सर्किट्स में अप्लाई करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है कि हमने इस रजिस्टर से इस रजिस्टर के अक्रॉस हमने पावर लॉस निकालना है, ठीक है। तो हमने निकालना है PL निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने दो टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद मैं यहाँ डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ एक और, ये आपका आ गया इधर प्लस माइनस, आपका 2 ओम, ये आपका 2 एम्पियर 10 ओम 10 वोल्ट, ये आपका 5 ओम, और ये आपका हमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। तो हमने इस साइड से हम देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो इसके क्रॉस हम सबसे पहले VOC निकालेंगे, ठीक है। वो वोल्टेज निकालेंगे और वो ये वोल्टेज आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, VTH की इक्वल हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से इन 3 ब्रांच में से हम टोटल वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है। VOC निकालेंगे तो VOC कैसे निकलेगा, VOC इसमें से पहले इस ब्रांच आ गई तो VOC बाय 5 प्लस इस ब्रांच में आ लो VOC यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे VOC माइनस 10/10, ठीक है जी, +2 माइनस है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पे आ गए। अब ये तो ऊपर जा रहा है और ये इस साइड से हम देख रहे हैं
तो ये इधर जा रहा है, तो ये आ जाएगा -2 = 0। मतलब कि ये है तो ये नोडल के हिसाब से ही हमने एक नोड की वोल्टेज यहाँ पे निकाल दिया यहाँ से। तो जब ये 2 उधर जाएगा तो VOC/5 + VOC - 10/10 = 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो एक यहाँ पे हम निकाल देता हूँ 1/5 + 1/10, तो ये उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1 = 2। ठीक है, 10/10 1 हो गया, तो VOC इसका निकालो 10 और 2 + 1 = 3, तो VOC 3/10 आ जाएगा = 3 आ जाएगा। तो जो मेरे पास VOC निकल के आया वो आ गया आपका 10 वोल्ट और ये आपका VTH होता है। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास VTH आ गया। अब हमने निकालना है RTH निकालना है। RTH करने के लिए क्या करना है हमारे पास, हम यहीं से हम देखेंगे कि हमारे पास हम सबसे पहले इन सबको हमने डीएक्टिवेट कर देना। तो डीएक्टिवेट करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डीएक्टिवेट करने से ये तो आपका हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये तो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उसको यहाँ से लगाना, हटा दो। तो हमारे पास क्या बचा, 5 और 10 दोनों आपस में पैरेलल है, तो 1/5 + 1/10 = 1/RTH। तो RTH जो मेरे पास आया इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3.33 ओम। ठीक है जी, अब मेरे पास देखो यहाँ पे VTH भी आ गया, RTH भी आ गया। तो अब मुझे पावर लॉस निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो V²/R या फिर आपका I² या V2 × I। तो हम I² से निकालते हैं। तो इन सबको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। हमने निकालना किसके अक्रॉस है, 1 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो मैं यहाँ से साइड डिलीट मार देता हूँ। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले I निकालते हैं। ठीक है जी, I ये करंट निकालते हैं I। तो वो क्या होता है आपका V/R होता है। तो V हमें पता है 10 वोल्ट अपॉन RTH + R होता है, क्योंकि हमने पूरे इसमें से निकालना है। इक्विवेलेंट क्या बनेगा आपका, तो इस पूरे में से निकालना है 10 वोल्ट 3.33 ओम और 1 ओम। तो वोल्ट करंट क्या आएगा आपका, करंट क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम हो गया, तो 3.33 + 1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। ये आपका आएगा 10/4.33। तो ये मेरे पास आ गया एम्पियर। तो पावर लॉस निकालोगे I²R, तो 10/4.33 का होल स्क्वायर into 1, this will be equal to 5.33 वाट। तो ये आपका पावर लॉस आ गया इन 1। ऐसे ही अगर आपने इसके अंदर निकालना तो इसके अंदर से निकाल सकते हो, उस हिसाब से आप करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा, ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे हम थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन के का यूज करके इस सर्किट को बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ तरीका और अपनाना पड़ता है। यहाँ से हम वो नोडल लगा के हम इसको कर सकते थे, या फिर इसको हम अपना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके निकाल सकते। वो थोड़ा लंबा मेथड चले जाता, तो ये बहुत छोटा मेथड है, बहुत इजी मेथड था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब आपसे मुलाकात होगी तो उसके अंदर हम नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको समझ नहीं आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच।